11 जून 2011 का दिन किसी आम दिन जैसा था। मुंबई शहर अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रहा था। लोग अपने अपने घरों से दफ्तरों और अपने कामों पर निकल रहे थे। मिड डे अखबार के पत्रकार जेडे भी अपने काम पर निकले, लेकिन इससे पहले कि वे अपने दफ्तर पहुंच पाते, दो बाइक सवारों ने उनका पीछा शुरू कर दिया। और जैसे ही वे मुंबई के सुनसान पवई इलाके में पहुंचे, उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। इस हमले में जेडे उर्फ ज्योतिर्मय डे की मौत हो गई। हमले के तार अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से जुड़े। हाल ही में नेटफ्लिक्स पर एक नई वेब सीरीज लॉन्च हुई है जिसका नाम है स्कूप। ये वेब सीरीज जेडे हत्याकांड के तमाम पहलुओं से पर्दा उठाती है। इस वेब सीरीज में पत्रकारिता के रास्ते में आने वाली तमाम मुश्किलों और खतरों को बखूबी दिखाया गया है। आज हम आपको ऐसे ही एक और पत्रकार की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने अपने और अपने परिवार की जान जोखिम में डालकर पाकिस्तान की सरकार से ही बगावत कर ली थी। साल था 1971 और तब पाकिस्तान के कब्जे वाले बांग्लादेश में विद्रोह अपने चरम पर था। ऐसे में 13 जून 1971 को ब्रिटेन के अखबार संडे टाइम्स में एक आर्टिकल छपता है जिसका फोकस एरिया था बांग्लादेशी विद्रोह पर पाकिस्तान के दमन की कहानी। माना जाता है कि यह पिछली आधी सदी में दक्षिण एशियाई पत्रकारिता के सबसे प्रभावशाली आर्टिकल्स में से एक है। कहानी का दूसरा पक्ष ये है कि इस आर्टिकल के छपने के बाद उस रिपोर्टर के परिवार को छिपने पर भी मजबूर होना पड़ा। चलिए आपको अतीत के झरोके से इस पूरे वाकये से रूबरू कराते हैं। अब्दुल बारी की किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया था। पूर्वी बंगाल के हजारों अन्य लोगों की तरह उसने भी वही गलती की थी, एक ऐसी गलती जिसने उसकी जान ले ली। वह पाकिस्तानी सेना के गश्ती दल के सामने आ गया था। वह 24 साल का था, सैनिकों से घिरा एक मामूली इंसान। वह कांप रहा था क्योंकि उसे गोली लगने वाली थी। 13 जून 1971 को संडे टाइम्स में जेनोसाइड हेडलाइन से छपे आर्टिकल की शुरुआत ऐसी ही थी। एक पाकिस्तानी रिपोर्टर एंथनी मैस्केरनहैस के लिखे इस आर्टिकल ने पहली बार पूर्वी पाकिस्तान के आज़ादी आंदोलन को दबाने के लिए पाकिस्तानी सेना के क्रूर चेहरे को सबके सामने लाकर रख दिया था। बांग्लादेश सरकार के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने विद्रोह को दबाने के लिए 30 लाख बांग्लादेशियों को मौत के घाट उतार दिया था। माना जाता है कि एंथनी मैस्केरनहैस के इस आर्टिकल ने पाकिस्तान के खिलाफ वैश्विक स्तर पर जनमत तैयार करने और भारत को बांग्लादेश के मामले में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया था। मार्च 1971 में जब उस समय के पूर्वी पाकिस्तान में युद्ध छिड़ा तो मैस्केरनहैस कराची में एक जाने माने पत्रकार थे। वे कराची में बसे गोवा के ईसाइयों के छोटे से समुदाय से आते थे और उनके 5 बच्चे थे। ये विद्रोह तब शुरू हुआ था जब चुनावों में पूर्वी पाकिस्तान की पार्टी अवामी लीग ने जीत हासिल कर ली थी और वो इस इलाके के लिए ज़्यादा स्वायत्तता चाहते थे। इधर राजनीतिक दलों और सेना के बीच सरकार के गठन पर बहस शुरू हुई तो बांग्लादेश की एक बड़ी आबादी आश्वस्त हो गई कि पश्चिमी पाकिस्तान जानबूझकर उनकी महत्वाकांक्षाओं को दबा रहा है। स्थिति हिंसक होने लगी और अवामी लीग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। 25 मार्च की शाम को पाकिस्तानी सेना ने अवामी लीग और अन्य विरोधियों के खिलाफ हिंसक कार्रवाई शुरू कर दी। बाद में पाकिस्तानी सेना ने फैसला किया कि कुछ पाकिस्तानी पत्रकारों को बांग्लादेश में आमंत्रित किया जाए ताकि उन्हें दिखाया जा सके कि उन्होंने विद्रोह को कैसे दबा दिया है। मैस्केरनहैस सहित 8 पाकिस्तानी पत्रकारों को बांग्लादेश का 10 दिनों का टूर दिया गया। जब वो वापस पाकिस्तान लौटे तो उनमें से 7 ने वही लिखा जो उन्हें बताया गया था, लेकिन उनमें से एक पत्रकार ऐसा था जिसने मना कर दिया। वो मैस्केरनहैस ही थे। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक मैस्केरनहैस की पत्नी ने बताया था कि उन्होंने वापस आकर मुझसे कहा कि उन्होंने जो कुछ देखा है अगर वे नहीं लिख पाते हैं तो फिर कभी दूसरा शब्द नहीं लिख पाएंगे। जाहिर है पाकिस्तान में ऐसा करना संभव नहीं था। सभी अखबारों के लेखों को सेना का सेंसर बोर्ड देखता था। मैस्केरनहैस अपनी बीमार बहन से मिलने का बहाना बनाकर लंदन पहुंचे और सीधे संडे टाइम्स के ऑफिस पहुंच गए। संडे टाइम्स के एडिटर हेरोल्ड इवांस के मुताबिक उन्होंने मैस्केरनहैस की स्टोरी छापने का वादा किया, लेकिन पहले उनकी पत्नी और बच्चों को पाकिस्तान छोड़ना था। मैस्केरनहैस ने अपनी पत्नी के साथ एक कोड तय किया था। अगर वे टेलीग्राम पर एंड्स ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल लिखें तो इसका मतलब था कि पाकिस्तान से निकलने का वक्त आ गया है। मैस्केरनहैस ने अगले ही दिन आधी रात 3 बजे ये मैसेज टेलीग्राम कर दिया, लेकिन सेना को शक ना हो इसके लिए मैस्केरनहैस को अपने परिवार के लंदन रवाना होने से पहले
पाकिस्तान लौटना पड़ा। तब पाकिस्तानियों को साल में केवल एक बार फ्लाइट से विदेश जाने की इजाज़त थी। इस वजह से मैस्करेनहस को ज़मीन के रास्ते अफगानिस्तान और फिर वहाँ से लंदन जाना पड़ा। लंदन में अपने नए घर में जिस दिन पूरा परिवार सुरक्षित एक साथ आया, उसके अगले ही दिन संडे टाइम्स ने जेनोसाइड हेडलाइन के साथ ये आर्टिकल छाप दिया। ये तो थी कहानी उस पाकिस्तानी पत्रकार की जिसने वर्तमान में बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना के क्रूर चेहरे को दिखाया और उसका खामियाजा भुगता। लेकिन देश विदेश में पत्रकारिता करने की भारी कीमत चुकाने के किस्से भरे पड़े हैं। इस कहानी के सिर्फ किरदार बदलते हैं, कहानी लगभग एक ही जैसी है। इस कहानी के किरदार को बदलें तो फिलीपींस की मारिया रेसा, जिन्होंने अपने राष्ट्रपति के काले कारनामों को दिखाया और कई साल जेल की सज़ा काटी। रॉयटर्स के दानिश सिद्दीकी, जिन्होंने अफगानिस्तान से रिपोर्टिंग के दौरान उस वक्त जान गंवा दी जब वे अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे को रिपोर्ट कर रहे थे। या फिर हाल ही में रूसी पत्रकार मारिया पोनोमेरेंको, जिन्हें यूक्रेन के एक थिएटर पर रूसी फाइटर विमानों के घातक हमले के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए 6 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई। सबके प्रताड़न की कहानी एक ही जैसी है। ऐसी ही तमाम कहानियां हम आपके लिए लेकर आएंगे हर शनिवार क्विंट हिंदी पर। आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा, ये कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं।